प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण भक्तमाल अंक से भक्त जी की कथा सुनाएंगे। वो भक्त हैं कच्छ के महान भक्त दादा मेकड़ जी की सत्य कथा। दादा मेकड़ जाति के राजपूत और गुरु कापड़ी गणराजा के शिष्य थे। कच्छ के छोर पर सिंध गंग पार करके रास्ते पर ध्रंग लड़ोई नामक गांवों में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। इनके पिता का नाम हरदरौल जी और माता का नाम पवाम्बा था। इनके पास लाला राम नाम का एक गधा और मोतीराम नाम का एक कुत्ता था। मेकड़ साधु गधे की पीठ पर पानी की छोड़ डालते और दोनों बगल के खानों में 2 ठंडे पानी के भरे मटके डाल लेते और सिर पर एक खाली डबला लेकर गधे और कुत्ते के साथ कच्छ के रण की ओर निकल जाते। इस प्रकार ये 4 पैर वाले पशु चारों पहर वन में फिरते, रास्ते में प्यासे मुसाफिरों को पानी पिलाते और रास्ता भूलों को हुए प्राणी का मार्ग बताते थे। जब ये पानी खत्म हो जाता तब वे दोनों पशु वापस लौट आते और जंगल के चीते जैसे जंगली जानवर भी इन दोनों पशुओं से दूर रहते थे। रास्ते के किनारे मेकड़ का स्थान कच्छ और सिंध के मुसाफिरों के लिए एक खास मुसाफिर खाना बन गया था। हजारों मुसाफिरों के लिए वे कांवर भरकर रोटी लाते, उनको खिलाते और ठंडा पानी पिलाते थे और थके लोगों को वहाँ विश्राम मिलता था। महात्मा मेकड़ ने एक एक धुनी पर 12-12 वर्ष तपश्चर्या की। अंत में तपोबल से बड़े भारी भक्त हो गए। ख्याति खूब बढ़ी। प्रशंसा सुनकर दूर दूर से संत महात्मा और मुच्छू सत्संग करने के लिए आने लगे इनके पास। इनके जीवन में चमत्कार बहुत हुए और वे अपने मठ में जनता को और अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। महात्मा मेकड़ की शिष्य मंडली मेका पंथी कापड़ी कहलाती है। साधु समाज में कापड़ियों के 2 पंथ हैं। आशापुरी मठ के साधु अपने को कापड़ी कहते हैं और मेकड़ का शिष्य संप्रदाय अपने को मेका पंथी कापड़ी कहता है। मेका पंथी मठ के महंत त्यागी होते हैं, गृहस्थों को शिष्य बनाते हैं। आशापुरी मठ के कापड़ी माता जगदम्बा के पुजारी और साक्त होते हैं। कच्छ के राजा एक दिन शिकार के लिए निकले। दादा मेकड़ की प्रशंसा सुनकर उनके दर्शन को गए। साधु ने अतिथि को देखकर सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया। राजा के देह पर चमकीली राजसी पोशाक मेकड़ के मन पर कुछ असर न कर सकी। राजा ने कहा, दादाजी कुछ मांगो, कहो तो राज से आपके लिए रुपए भिजवा दूं। मेकड़ ने जवाब दिया, राजा रुपए क्या कर रहे हो? वह तो माया की वस्तु है। मर जाने पे तो मुंह में धूल ही पड़ने वाली है। कुछ चले गए और कुछ चले जाएंगे। किस लिए जुल्म करती हो? मैंने तो शहरों के शहर मनुष्य के बिना सूने पड़े देखे हैं। राजा ने कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। भक्त ने जवाब दिया, राजा ज्ञान रूपी मोती जैसे तैसे को नहीं मिल सकता। सच्चा ग्राहक मिलने पर ही हृदय रूपी हाट खुलनी चाहिए। राजा ने कहा, तब मेरी कुछ विनती ही स्वीकार कीजिए। भक्त ने कहा, राजा तुमसे एक ही चीज मांगनी है कि यहाँ मेरी कुटिया के आसपास शिकार ना खेलो। आज से ही यहाँ आसपास शिकार खेलने की मनाही है। संत मेकड़ महान त्यागी थे। उन्होंने कभी किसी चीज का संचय नहीं किया। आश्विन वदी चतुर्दशी को ध्रंग में उन्होंने जीते जी समाधि ले ली। उनकी समाधि पर आज भी हजारों का मेला लगता है। उनकी बाणी आज तक कच्छ में घर घर में गूंज रही है। उन्होंने उपदेश दिया, जिसने राम को नहीं भजा उसको बैल का जन्म मिलता है और वे खेत जोत कर जब मरता है तब उसकी आंखें कौवे नोचते हैं। मैं शमशान में गया, वहाँ कोरा घड़ा चिता के ऊपर पड़ा था। अरे मनुष्यों, एक दिन अपना भी ऐसा आने वाला है। ये वही बंगले, वही जगह है। दीवालों के रंग बिरंगे चित्र भी कायम है। मेकड़ कहता है, लोगों ये दीवार रंगने वाले चले गए।